हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पठन अभियान के तहत गतिविधि पत्रक नंबर 38 जो कि कक्षा 6ठी से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और प्यारे बच्चों, इसे आपको अपनी गणित की नोटबुक में करना है। तो देखिए, जो आज की वर्कशीट है वो आधारित है दशमलव की जमा, घटा और गुणा पर, और ये हम खेल खेल में सीखेंगे। तो सबसे पहले आज हम करेंगे पुस्तक मेले की सैर, जिसके माध्यम से हम दशमलव की जमा, घटा और गुणा सीखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। मोहित और उसके दोस्त विश्व पुस्तक मेला घूमने गए। उन्होंने वहां विभिन्न बुक स्टॉल देखे। आइए RN प्रकाशन की पुस्तकों की सूची के एक भाग को देखते हैं। तो यहाँ कुछ पुस्तकों की सूची है, देखिए। उसका अंकित मूल्य यानी उस पर प्रिंटेड रेट, फिर उस पर छूट हमें कितनी मिली, और उसका क्रय मूल्य यानी जिस पर हमने वो खरीदा। देखिए, मैं आपको बताऊं, इसका एक फार्मूला है। अगर हम अंकित मूल्य में से उसकी छूट को माइनस कर दें तो हमारा क्रय मूल्य निकल आता है। इसी पर आधारित हमें इस तालिका को भी पूरा करना है। जैसे दूसरा है सुरीला तानसेन, एक किताब है जिसका अंकित मूल्य है 65 रुपये और उस पर छूट है 13 रुपये 10 पैसे। तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? इस फॉर्मूला के हिसाब से अंकित मूल्य घटा कर देंगे छूट को, तो हमें आ जाएगा, हमें मिलेगा क्रय मूल्य। कैसे करना है मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ। 65 में से आपको 13 रुपये 10 पैसे घटाने हैं। कैसे घटाओगे? 0 में से 0 गया। अब यहाँ 0 में से 1 तो नहीं जा सकता, तो हम हासिल ले लेंगे। तो यहाँ बन जाएगा 10, 10 में से 1 गया 9, और यहाँ पर रह जाएंगे 4। ठीक है, और यहाँ बन जाएंगे 10 जो मैंने आपको बताया। 4 में से 3 गया 1, और यहाँ पर 6 में से 1 गया 5। तो क्या उत्तर आया? 51 रुपये 90 पैसे। ठीक है ना। अब हम अगला करके देखते हैं। रंग बिरंगी कविताएं। 130 रुपये अंकित मूल्य है, छूट हमें पता नहीं, और क्रय मूल्य हमें पता है 105 रुपये 60 पैसे। तो अगर देखो, इसी फार्मूले से हमने एक और फार्मूला बना लिया कि 130 में से अगर हम इस वाले मूल्य को घटा दें तो ये वाला मूल्य आ जाएगा। कैसे करना है? 130 में से 105 रुपये 60 पैसे को अगर हम घटा देते हैं तो देखिए, फिर दोबारा से करेंगे। 0 में से 0 गया 0। अब इस 0 में से 6 नहीं जा सकता, तो पहले हम 3 से इसको हासिल देंगे, यहाँ बना 10, 10 से हासिल देंगे इसको, तो ये तो बन जाएगा 10, और ये रह जाएगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ 10, ये रह जाएगा 9, और ये रह जाएगा 2। तो 10 में से 6 गए 4, और 9 में से 5 गए 4, दशमलव के बीच में दशमलव ही आएगा, और 2 में से 0 गए 2। ठीक है, और 1 में से 1 गया, ये तो लिखने की जरूरत नहीं। तो उत्तर आ गया हमारा 24.40 यानी 24 रुपये 40 पैसे। अब अगला वाला देखते हैं। 95 रुपये में से 7 रुपये 80 पैसे घटाने। 95 रुपये में से 7 रुपये 80 पैसे। दशमलव के नीचे दशमलव ही आना चाहिए, याद रखिएगा, तभी आपका सही उत्तर आएगा। 0 में से 0 गया 0। अब 0 में से 8 नहीं जा सकते, तो 1 हासिल इससे देंगे, तो यहाँ तो रह जाएगा 4, और यहाँ बन जाएंगे 10। 10 में से 8 गया 2, दशमलव का दशमलव। 4 में से 7 नहीं जा सकते, तो ये 1 हासिल देगा, तो यहाँ रह गए 8, और यहाँ बन गए कितने? 14। ठीक है ना। तो 14 में से 7 गए 7, और 8 का 8 बन गया 87 रुपये 20 पैसे। 87 रुपये और 20 पैसे। ठीक है। अब 40 में से क्या घटाएं कि उत्तर ये आए? तो हम 40 में से 35 रुपये 50 पैसे को घटा देते हैं। 40 में से 35 रुपये 50 पैसे। ठीक है, फिर वही 0 में से 0 गया 0। अब इसने हासिल दिया इसको, तो यहाँ पे बन गए 10। फिर इसने हासिल दे दिया, तो यहाँ रह गए 9, और यहाँ बन गए 10। तो 10 में से 5 गए 5, और 9 में से 5 गए 4, दशमलव के बीच में दशमलव, और यहाँ पर क्या रह जाएगा? देखिए, कुछ भी नहीं, क्योंकि 3 रह गया था यहाँ पर, तो इसने हासिल दे दिया था। 3 में से 3 गए 0, तो बन गया 4 रुपये 50 पैसे। ठीक। अब 150 रुपये में से 125 रुपये को घटा दोगे तो ये आ जाएगा, तो सीधा सीधा है वो तो 25 रुपये। उसके बाद 240 में से 37 रुपये 20 पैसे को घटाएंगे। 240 में से 37 रुपये और 20 पैसे को आप घटा दो। फिर वही वाली बात जैसे ऊपर हम करते आ रहे हैं। 4 हासिल देगा 0 को, तो यहाँ बन गया 10। 10 हासिल देगा इसको, तो यहाँ बन गए 10, यहाँ रह गए 9, और यहाँ रह गए 3। ठीक है, तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 3 में से 3 गए 0, और 2 का 2,
और बीच में दशमलव के नीचे दशमलव। उत्तर आ गया 202.80 पैसे। अब रह गया आखिरी वाला, 399 में से 240 रुपये 50 पैसे को घटा दो। 399 रुपये में से 240.50 को घटा दो, पॉइंट भी बोलते हैं हम इसको, 0। अब फिर दोबारा से 9 हासिल देगा 0 को, तो यहाँ बन गए 10 और 9 की जगह रह गए 8। तो 10 में से 5 गया 5, दशमलव का दशमलव, 8 का 8, क्योंकि 8 में से 0 गया 8, 9 में से 4 गया 5 और 3 में से 2 गया 1। हमारा उत्तर आया 158.50। इस तरह से पहले तालिका को पूरा करो। अब हम आगे की गतिविधि करेंगे। अब है पहला प्रश्न। मोहित ने सूची में से क्रम संख्या 1, 3, 4 और 8 पर लिखी पुस्तकें खरीदने के लिए चुनी। मोहित ने कितने पैसे खर्च किए, यानी उसको चारों पुस्तकें कितने रुपए में मिली, उसने कितने रुपए दिए। तो देखिए, सबसे पहली पुस्तक थी 14 रुपये 10 पैसे की, ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव ही आना चाहिए, याद रखिएगा। दूसरी पुस्तक थी 105 रुपये और 60 पैसे की। तीसरी पुस्तक थी 87 रुपये 20 पैसे की। और चौथी पुस्तक थी 240 रुपये और 50 पैसे की, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन सबको आपस में जमा करना है। तो 0 0 0 0 का 0, 1 और 6 7 और 2 9 और 5 14, 14 का 4 हासिल पहुँचे 1, 4 और 1 5 और 5 10 और 7 17, दशमलव का दशमलव ही आएगा, 17 का 7 हासिल पहुँचे 1, 1 और 1 2, 2 और 8 10 और 4 14, ठीक है, हासिल पहुँचा 1, 1 और 1 2 और 2 4, 447 रुपये 40 पैसे। तो हमने इसका उत्तर लिखना है 447 रुपये और 40 पैसे। आगे रुपए का निशान बनाओगे ऐसा, ठीक है। अब वंशिका ने योग पुस्तक खरीदने के लिए पुस्तक विक्रेता को 50 रुपये दिए। 50 रुपये दिए और मूल्य कितना था योग पुस्तिका का, वो था 35 रुपये 50 पैसे। अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं, तो आप क्या करोगे, 50 रुपये में से 35 रुपये 50 पैसे घटा दोगे, ठीक है। तो 0 में से 0 गया 0, अब 5 देगा हासिल इसको, यहाँ बन गए 10, 10 हासिल देगा इसको, यहाँ बन गए 10, यहाँ रह गए 9 और यहाँ रह गए 4। तो 10 में से 5 गया 5, दशमलव का दशमलव, 9 में से 5 गए 4 और 4 में से 3 गया 1। तो वंशिका के पास बचे हैं रुपए, रुपए का निशान बनाओगे 14 रुपये 50 पैसे। बचे हुए रुपये में से वह इस सूची से और कौन सी पुस्तक खरीद सकती है, देखिए एक ही पुस्तक वो खरीद सकती है जिसका दाम है 14 रुपये 10 पैसे, और उस पुस्तक का नाम है सुरीला, नहीं उसका नाम है, मैं आपको बताऊं, उसका नाम है बुद्धिमान बीरबल। उस किताब का नाम क्या है, बुद्धिमान बीरबल, जो कि आप पहले ऐसे लिखोगे बीरबल, जो कि कितने रुपए की है, 14 रुपये 10 पैसे की। तो वही ये वाली पुस्तक ही खरीद सकती है। अब अजमल ने नीचे दी गई कुछ पुस्तकें खरीदी। पुस्तक का नाम है धरती गोल है, उसकी प्रतियां खरीदी 4, यानी 4 पुस्तकें खरीदी वही वाली। तो उसका एक का मूल्य बताइए कितना था, उसका एक का मूल्य था 125 रुपये। तो आपने क्या करना है, 125 रुपये को 4 से गुणा कर देना है। तो 125 को जब 4 से गुणा करोगे तो उत्तर आएगा रुपये 500, ठीक है जी। अब पश्चिम की ओर इसकी 7 प्रतियां खरीदी और इसमें एक का दाम था हमारा 203 रुपये 80 पैसे, और उसको 7 से गुणा कर दोगे। तो जब गुणा करोगे, कैसे गुणा करोगे, मैं आपको यहाँ साइड में करके दिखाता हूँ। तो देखो बच्चों कैसे करोगे, मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको। 203 गुना 80 और दशमलव 80, और इसको हमें 7 से गुणा करना है। तो 7 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, 7 0 0, 7 8 56, 56 का 6 हासिल पहुँचे 5 और आ जाएगा दशमलव। 7 तिया 21 और 5 26, 26 का 6 हासिल पहुँचे 2, तो 2 का 2 ऐसे ही लिख देना है आपको, और 7 दूनी 14, तो यह आ गया 1426 रुपये 60 पैसे। रुपए का निशान बनाओ, 1426 और 60 पैसे। अब कुल मूल्य कितना हो गया, तो इन दोनों को आप आपस में जमा कर दोगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 60, दशमलव का दशमलव, 6 का 6, 2 का 2,
5 और 4 9 और 1 का 1, कुल रुपए हो गए 1926 रुपये 60 पैसे। तो उसे पुस्तक विक्रेता को कुल कितने रुपए देने हैं? 1926 रुपये 60 पैसे। अब अपने विद्यालय के पुस्तकालय से अपनी मनपसंद पुस्तक लीजिए, उस पुस्तक के बारे में निम्नलिखित जानकारी पूरी कीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने पुस्तक ली लोकप्रिय जातक कथाएं, ये पुस्तक का नाम है, ठीक है, जो कि कौन से प्रकाशन की है? प्रभात प्रकाशन की है, प्रभात प्रकाशन, ठीक। और इसका मूल्य है 169 रुपये, ठीक है। आपने ऐसे लिखना है इसको। फिर आप इस पुस्तक को अपने किसी एक मित्र को पढ़ने की सलाह दे सकते हैं या उसके साथ मिलकर पढ़ भी सकते हैं। ये बहुत अच्छी किताब है, छोटी छोटी कहानियाँ हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।